अरे बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे इस सब्जेक्ट का ये पेपर नहीं हो रहा, इस सब्जेक्ट का ये पेपर नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना एक चीज़ आपको बताई गई थी कि लास्ट टाइम भी, अभी भी दोबारा से आपको बताई जा रही है कि एग्ज़ाम सिर्फ फाइनल ईयर्स वालों के जो सब्जेक्ट हैं उनके होने हैं। अब फाइनल ईयर्स के कौन से सब्जेक्ट हैं उनको समझना पड़ेगा आपको। तो प्यारे बच्चों, 2017 से पहले जो स्टूडेंट थे 14, 15, 16 बैच के, उन बच्चों के लिए अलग से पॉलिसी थी, स्टडी स्कीम उनकी अलग थी। और जो 17 बैच के बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टडी स्कीम अलग है। तो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 17 बैच की स्टडी स्कीम के हो रही हैं। आपको दोबारा से ये चीज़ समझनी है कि 17 बैच की स्टडी स्कीम्स के। तो अब देखिए किस तरह से 17 बैच की स्टडी स्कीम क्या कहती है। 17 बैच की स्टडी स्कीम कहती है कि जो आपका 6 सेम होगा उसमें जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं वो है ऑटोमोबाइल इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब एक चीज़ यहाँ पे समझनी, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ये पहली वाली स्टडी स्कीम में नहीं था, तो ये सब्जेक्ट नया है। तो अब ये पुराने वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा और इस सब्जेक्ट की जगह जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। ईडीएम था वो सभी ने पढ़ा था। इलेक्टिव सब्जेक्ट एक आया था और उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हमारे कॉलेज में लिया हुआ था वो था प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। अब ये प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग का सब्जेक्ट पेपर होगा, लेकिन जो पुरानी स्कीम वाले उन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो उसकी जगह जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा था उसका पेपर नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जैसे हम बात करें अगर 5th सेम की, तो 5th सेम में जो बच्चों के पेपर थे वो थ्योरी ऑफ मशीन था, आरएसी था, मशीन डिजाइन था, सीएनसी था और डब्ल्यूटी था, डब्ल्यूटी थर्ड। तो इन सब्जेक्ट्स के पेपर होने, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो उसका पेपर भी नहीं होगा। इसी तरह से जो आपका 4th सेम में है उसमें कैड है, मटेरियल एंड मेटलर्जी है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स और थर्मोडाइनमिक्स 2। अब ये जो थर्मोडाइनमिक्स 2 है ये इसी स्टडी स्कीम में आई हुई है। इससे पहली वाली जो स्टडी स्कीम है उसमें यहाँ पे आईसी इंजन हुआ करता था। तो अब आईसी इंजन का सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा बल्कि थर्मोडायनेमिक्स 2 का एग्जाम होगा। अब थर्मोडायनेमिक्स 2 अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसका सब्जेक्ट का आप एग्जाम नहीं दे सकते और इसकी जगह जो आपने आईसी वगैरह जो भी सब्जेक्ट पढ़ा हो उसका एग्जाम नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड में जो आपके सब्जेक्ट थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, डब्ल्यूटी फर्स्ट है। तो आपके इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने हैं। इन सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करते हुए कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो वो सब्जेक्ट आपकी डेट शीट में नहीं आया होगा। तो इसी तरह से कुछ हो सकता है किसी बच्चे ने 12 पेपर भरे हों या 10 पेपर भरे हों या 5 पेपर भरे हों, लेकिन उसका हो सकता है कि एग्जाम 4 पेपर का हो सकता है एग्जाम 3 पेपर का हो सकता है एग्जाम 5 पेपर का हो। क्योंकि अगर आपने ये सब्जेक्ट इन जो स्टडीज की मैंने अभी आपको समझाई है इसमें से जिस सब्जेक्ट के आपने पढ़े हैं उनके एग्जाम होंगे और इसके अलावा कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो फिर से आपको क्लियर करना है कि 17 बैच की स्टडी स्कीम में जो सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम होने हैं। और जो पुराने बच्चे थे उनमें स्टडी स्कीम दूसरी थी तो उनमें कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए थे। जो सब्जेक्ट चेंज हुए और उसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट आया है तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। बार बार आप फ़ोन करके पूछते हो कि सर मेरे 10 भरे थे, मेरे 12 भरे थे, 10 सब्जेक्ट आए हैं, 12 भरे थे 8 सब्जेक्ट आए हैं। तो वो इस वजह से आए हैं क्योंकि 17 बैच की जो स्टडी स्कीम है उसमें वो सब्जेक्ट नहीं हैं जो आपने फिल किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको 17 बैच की स्टडी स्कीम में जो जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको देना है। उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको का बोर्ड कंडक्ट करा रहा है। इस चीज़ को आप समझो और फिर उस चीज़ को देखो कि आपका वो पेपर है या नहीं है। इसके लिए आपको वो पेपर अगर पीसी में भरा है तो आपका वो पेपर हो पाएगा। आपने ये हो सकता है कि आपने जैसे आईसी इंजन है वो भर दिया होगा क्योंकि आपकी रही है, लेकिन आईसी इंजन 17 बैच की स्टडी स्कीम में नहीं है तो उसका पेपर नहीं होगा। तो इन सब्जेक्ट्स को आप देखें और आपके पास सब्जेक्ट कोड आपके रोल नंबर स्लिप पे जो ऑनलाइन आपको शो कर रहे हैं उस पर सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं। उन सब्जेक्ट कोड से आप अपनी डेट शीट मैच करें कि किस दिन किसका पेपर होगा। आपको टाइमिंग पे लॉगिन करना है और टाइम पे अपना एग्ज़ाम देना है। आपको पता है 15 मिनट लॉगिन टाइम है, उसके बाद आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखें। और इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम की को जो है उसको शेड्यूल को अपने
पास रखें कि किस दिन मेरा किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और किस टाइम पे है, और आपको टाइम पे ही लॉगिन करना है। आप टाइम निकलने के बाद लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। बेस्ट ऑफ लक।